करते हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। आदेश गुप्ता ने कहा कि नई शराब नीति लाने के बाद स्कूलों और मंदिरों के पास ठेके खोले गए हैं। शराब माफियाओं के 144 करोड़ माफ क्यों किए गए हैं, तो सवाल पूछते हुए यहां पर आदेश गुप्ता ने सरकार से पूछा कि ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 क्यों की गई है। आदेश गुप्ता ने कहा कि शराब माफिया दोस्तों पर खजाना लुटाया गया, लेकिन आप नेताओं के पास जवाब नहीं है। आदेश गुप्ता ने आबकारी नीति को पापकारी नीति यहां पर बताया है। तो लगातार सवाल उठाते हुए आदेश गुप्ता आम आदमी पार्टी पर। सही बात है, आप नहीं पाप है, दिल्ली के लिए अभिशाप है। और ये आबकारी नीति नहीं, पापकारी नीति है, जो दिल्ली के लिए विनाशकारी नीति साबित हुई है, जो दिल्ली के लिए भ्रष्टाचारी नीति साबित हुई है। तो आप क्या शिक्षा मंत्री इसलिए बने कि स्कूलों के पास आपने ठेके खुलवा दी? कि शराब मंत्री भी आप हैं, शिक्षा मंत्री भी आप हैं, तो दोनों काम एक जगह चलने दो। तो ऐसे दिल्ली के भविष्य को खराब करने का काम, ये जो दिल्ली में आपका जो पाप है उसका घड़ा फूट चुका है। जांच की जो कड़ी है वो जैसे से नजदीक आ रही वैसे आपको हथकड़ी का डर सता रहा है। अरे तुम्हारे मॉडल की भी चर्चा कर लेंगे हम, वक्त आएगा वो भी करेंगे, उसकी भी असलियत बताएंगे लोगों को। और पता है लोगों को क्या हालात अस्पतालों के और क्या स्कूलों के हैं। लेकिन सवाल है कि आज शराब की नई नीति में जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो आपने शराब माफिया दोस्तों को पैसा दिया है, दिल्ली के खजाने को लुटाकर दिया है, आखिर उसके जिम्मेदार जो है वो सिसोदिया है, और उसके आरोपी सिसोदिया, उसके एक्यूज नंबर 1 सिसोदिया है। तो उसके अगर किंगपिन है, उसके अगर सरगना है, तो अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल जी, आप पहले ये बताइए कि आपने शराब माफिया को कानून और नियम की धज्जियां उड़ा के उनकी करोड़ों रुपए के उनके माफी क्यों दिए? 144 करोड़ माफ क्यों किए? क्यों आपने उनका कमीशन बढ़ाया? क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मंजूरी दी, उनको ठेके दिए? क्यों आपने उनकी ड्राई डे की संख्या घटा के 3 की? इसका जवाब नहीं है उनके पास, क्योंकि वो जवाब उनके पास होगा नहीं। और इसीलिए वो इस तरह की बातें करते रहते कि अब ये होगा, अब ये गिरफ्तार होंगे, अब वो गिरफ्तार होंगे। क्योंकि भाई जिसने काले कारनामे कर रखे हैं, जिसके सामने कर रखे, उन्हें पता है कि हमने कब साइन किए थे, किस फाइल पर, कितना भ्रष्टाचार किया था। वो सारी कहानी उन्हें पता है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं।